जय भगवान। गणपति महोत्सव में आज परिवर्तनीय एकादशी। एकादशी का तात्पर्य शुद्धिकरण। शुद्धि नाना प्रकार की, देह शुद्धि, वाणी शुद्धि, चित्त शुद्धि, ज्ञान शुद्धि, जीवन के अंदर परिवार शुद्धि, विचार शुद्धि, ये सारी बातें आती हैं। शुद्धिकरण का तात्पर्य ये है कि हमारे शास्त्रों में नाना प्रकार से शुद्धि की क्रिया है। धन की शुद्धि दान से है, पाँव की शुद्धि यात्रा से है, नेत्रों की शुद्धि भगवत दर्शन से है, हाथों की शुद्धि भगवान की पूजा से है, वाणी की शुद्धि ईश्वर स्मरण से है, चित्त की शुद्धि चिंतन से है। जीवन के अंदर हम नाना प्रकार के अनन्य कर्मों को करके धन का संग्रह करते हैं। उस धन को शुद्ध करने के लिए हम दान करते हैं। हमारे पाँवों के द्वारा न जाने कितना कितना कहाँ कहाँ कैसे कैसे हम घूमते हैं। हमारे चरण अशुद्ध होते हैं, पाँव अशुद्ध होते हैं। तो यात्रा करने से हमारे पाँव की शुद्धि होती है। भगवत स्मरण करने से हमारी वाणी की शुद्धि होती है। परमात्मा के चरित्रों को श्रवण करने से या अच्छी बातों को श्रवण करने से हमारे कान शुद्ध होते हैं और इन सब का मनन करने से हमारे विचार और हमारा चित्त शुद्ध होता है। इसलिए जीवन के अंदर शुद्धता को सनातन धर्म में बड़ा महत्व दिया है। स्नान करने के बाद भी यज्ञ हवन पूजन में बैठते हैं तो ब्राह्मण आकर के जल छिड़क करके और हमारे ऊपर अपवित्रो पवित्रो वा सर्वांगतो वा है इस प्रकार से मंत्र उच्चारण करके फिर से हमें शुद्ध करते हैं। तात्पर्य ये है कि जीवन के अंदर शुद्धता का बड़ा महत्व है। जब शुद्धता होती है तो विचार शुद्ध होते हैं, विचार शुद्ध होते हैं तो वाणी शुद्ध होती है, वाणी शुद्ध होती है तो नेत्र शुद्ध होते हैं, नेत्र शुद्ध होते हैं तो जीवन शुद्ध होता है और प्रभु का स्मरण होता है तो हमारा संपूर्ण आंतरिक ब्रह्मांड शुद्ध होता है, जिससे हम परमात्मा की निकटता का भास कर सकते हैं और यथार्थ में जीवन जिस लिए मिला है उस कार्य की सिद्धि की ओर हम अग्रसर हो सकते हैं। अतः अंतर मन को, क्योंकि मन जो है बिन पग चले सुने बिन काना और कर बिन कर्म करहि विधि नाना, इतना चंचल मन है जो बिना पाँव के चलता है, बिना कानों के सुनता है, बिना हाथों के न जाने क्या क्या कर्म कर लेता है जो हम हाथों से भी नहीं कर पाते। नाना कर्म इस मन के द्वारा निरंतर होते रहते हैं। मन में संकल्प और विकल्प निरंतर चलते रहते हैं। अच्छे कार्य को करने के अंदर बहुत सारी बाधाएं उपस्थित होती हैं। मन विचार बार बार दौड़ता है कि मैं सत्कर्म करूं, सत्कर्म। सत्कर्म क्या है, ये समझाने की ज़रूरत नहीं है, ये केवल समझने की आवश्यकता है कि हमारे जीवन में सत्य क्या है और सत्कर्म क्या है। जब हम सत्कर्म से जुड़ जाते हैं, सत्कर्म करने लगते हैं, और सत्कर्म क्या है, बोले परहित धर्म किसे कहते हैं, बोले परहित सरिस धर्म नहीं भाई और पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। किसी का हित करना, किसी के लिए अच्छा करना, चाहे भले परिवार हो, उसके लिए अच्छी सोच रखना, अच्छे विचारों को रखना और उनके लिए हमारे द्वारा अच्छा हो, वो क्या करते हैं हमारे साथ, वो बहुत विचारणीय नहीं है। क्योंकि हर एक के अंदर इस स्तर का विचार उत्पन्न होना भी प्रारब्ध की बात है। सब में एक जैसे विचार नहीं हो सकते, क्योंकि हमारे अंदर काम क्रोध मद लोभ मोह राग द्वेष कपट ईर्ष्या इन सभी ने डेरा डाला है और इनका बाहुल्य और इनका प्रभुत्व हमारे अंदर निरंतर बढ़ता चला जा रहा है। अतः इसे क्षीण करने के लिए सद्कर्म की व्याख्या एकादशी का अर्थ यही है कि उपवास करके भगवान से हम जुड़े, ताकि हमारा मन, हमारे विचार, हमारा ज्ञान, हमारी वाणी, हमारे कान, हमारी देह, हमारी आत्मा ये शुद्ध हो सके। शुद्धता का प्रतीक यही है कि जब अच्छे विचारों की तरंगे हमारे अंतर मन में उठे और बुरे विचारों की ओर हमारा
मन जो है उसे निकृष्ट भाव से देखने लगे, तो विश्वास कीजिए कि धीरे धीरे हमारे अंदर शुद्धता आ रही है, और शुद्धता के आने से हमारा मन का परिवर्तन होगा, विचार का परिवर्तन होगा, वाणी का परिवर्तन होगा, शब्दों का परिवर्तन होगा, और भगवान का स्मरण होगा। स्मरण होना तभी है, राम राम बोलने से कुछ नहीं होता। राम से जुड़ के जब राम कहा जाए, राम से आराम तश्यति राम, जो आराम दे रहा है उसका नाम राम है। राम और कृष्ण दो सनातन धर्म के अंदर इतने उत्कृष्ट देव हैं और इतने उत्कृष्ट प्रतिष्ठित हमारे श्रद्धेय और आदरणीय परमात्मा हैं। तो राम का जन्म नवमी तिथि को, कृष्ण का जन्म अष्टमी तिथि को। विचार करो ऐसा क्यों है। बहुत से वक्ता, बहुत से आचार्य, बहुत से प्रवर 9 के अंक को पूर्ण मानते हुए राम को पूर्णांक से जोड़ते हैं। 8 का अंक माया का मान के कृष्ण को मायापति से जोड़ते हैं। लेकिन असली बात तो ये है, सत्य ये है कि राम और कृष्ण दोनों की उपासना सर्वोपरि है, और शिव उपासना तो अत्यंत लाभदायी है। जो अनंत अनंत अनादि देव ब्रह्मांड नायक हैं, आदि देव हैं, जिनके द्वारा सारा सृष्टि और सारा ब्रह्मांड रचना हुई है, ऐसी हमारी मान्यता है। तो राम का नवमी को आने का तात्पर्य क्या और कृष्ण का अष्टमी को आने का तात्पर्य क्या, तो उसके पीछे एक भेद, एक भाव है कि राम के, हमारे यहाँ हनुमान चालीसा जो पढ़ते हैं उन्हें ज्ञान होगा कि उसमें लिखा है कि अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता। 8 सिद्धियां के देने वाले कृष्ण हैं और 9 निधियों के देने वाले भगवान राम है। ऐसा मान्यता मानना चाहिए। अष्ट सिद्धि अणिमा, गरिमा, लघिमा, प्रतिमा, प्राकम्य आदि आदि जो 8 सिद्धियां हैं, ये सिद्धियां, तो सिद्धियों से क्या है, बोले सिद्धियों से तेरे अंतर के अंदर जो विचारों की प्रबलता है और सत्य विचारों की प्रबलता है, उसका बढ़ने का नाम ही सिद्धि है। और निधियों का नाम ये है, निधि यानी समुद्र है, निधि यानी अथाह सागर है। तो धीरे धीरे प्रभु प्रेम के अथाह सागर में निरंतर हम डूबते चले जाएं, इसी का नाम विचार, ज्ञान और शुद्धि है। एकादशी व्रत का तात्पर्य यही है कि हमारे अंदर जो है नाना प्रकार के कचरा जो भरा है वो निकल जाए, इसलिए शुद्धिकरण हो। परिवर्तनी एकादशी की सभी को शुभकामनाएं और जय भगवान।